बिना एक्सपीरियंस के आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। एक्सपीरियंस आपको तभी मिलेगा जब आप इसके अंदर उतरेंगे। मतलब आप कितनी भी मार्केटिंग की किताबें पढ़ लें, कितना भी आप बिजनेस मॉडल पढ़ लें, कितने भी आप जितने भी मेंटर्स हैं उनको सुन लें, उनसे आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ा जो मोमेंट था, जो हमारे कंपनी को जो फंडिंग हुई, उस दिन का मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी कंपनी को फंडिंग मिली। और हमारे जो पुराने ज़माने में ठिकाने होते थे, ठिकानों में राजा महाराजाओं के 12 गांव होते थे। मतलब हमारे जो गांव के आसपास 12 गांव हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो 12 के 12 गांव डेवलप हो। और ये एक अमलदा एक ऐसा मॉडल बने कि पूरी मतलब गवर्नमेंट इस मॉडल को अपनाए। सफलता का कोई फॉर्मूला होता है क्या? अगर इस फॉर्मूले को अगर आप जानना चाहते हैं या सफल कैसे हुआ जाता है, ये आप सीखना चाहते हैं, सफल होने के लिए कौन से मंत्र हैं और बिजनेस का मायना क्या है, ये हम जानते हैं आज अनु कंवर कानावत से। हेलो अनु, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो चलिए अनु से जानते हैं कि बिजनेस आखिर होता क्या है। आपकी शुरुआत कैसे हुई? एक किसान परिवार की लड़की बिजनेस वुमन कैसे बनी? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। और मैं ये कहना चाहूँगी इसमें कि हम जब फार्मिंग करते थे, मेरे फादर करते थे, और हम वहाँ पर जमींदार जो थे वो हम ही लोग थे, और सबसे ज़्यादा ज़मीन भी हमारे पास थी। उसके बावजूद भी हमारे घर पे जो पैसा मुझे देखने को कमी मिलता था, मतलब दिखाई नहीं देता था। और एक ऐसे लोग थे हमारे सराउंडिंग में, जैसे कि सब्जी बेचने वाला या फिर और भी कोई जो लोग थे, उनके पास डेली जो पैसा आता था उनसे वो काफ़ी हैप्पी रहते थे। क्योंकि उस टाइम पे मैं लगभग 10 साल के लगभग थी, और मुझे ऐसा लगता था कि बिजनेस ही करना चाहिए और डेली इनकम, मतलब डेली पैसा आना चाहिए। जो हमारी जो डिमांड होती है उस टाइम पे, वो इंसान वही करता है जो डिमांड होती है। तो हमारी डिमांड पैसों की थी उस टाइम पे, क्योंकि लगता था ये खिलौना खरीदना है तो भी हम पापा को बोलते थे, पैसा नहीं होता था तो लगता था कि उससे बेटर तो वो लोग हैं जिनके पास डेली पैसा आता है। तो 10th के बाद जब सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, तब मुझे लगा कि मुझे एग्रीकल्चर ही लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे आसपास सब खेती थे और जो भी लोग खेती करते थे, और मुझे ऐसा लगता था कि प्रैक्टिकल चीज़ों से सीखने को ज़्यादा मिलता है। तो प्रैक्टिकल खेती मेरे पास होती थी, तो एक सब्जेक्ट था एग्रीकल्चर, तो मैंने एग्रीकल्चर ले लिया। तो उसके बाद मुझे लगा कि एग्रीकल्चर में ही मुझे बिजनेस करना है। और जब मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि अब एग्रीकल्चर में ही और बिजनेस ही करना है, तो जब मैं गुजरात में गई, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट किया, तब मोदी जी वहाँ पर थे वहीं। तो उस टाइम पे मुझे आइडियाज़ बेटर आए, मतलब क्लियर हुआ कि विज़न क्लियर हुआ कि मुझे एग्रीकल्चर में ही बिजनेस करना है। जैसा कि सभी को पता है कि मैं पहले जॉब करती थी। पहले मैंने बायर कंपनी में जॉब की, और उसके बाद मैंने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाना स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे बुक्स में भी स्टार्टअप्स करके कुछ चैप्टर आते थे। क्योंकि मैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से किया, तो मुझे सब्जेक्ट यही मिलता था कि मैं या तो मार्केटिंग पढ़ाऊँ या बिजनेस पढ़ाऊँ। तो मुझे बहुत ही, आज के 5 साल पहले बहुत ईजी लगता था कि बिजनेस बहुत ईजी है। और जब स्टार्टअप्स जो वर्ड्स आए, तो उनसे और ऐसा लगने लगा कि बिजनेस करना बहुत ईजी है, मतलब नौकरी से बेटर है कि बिजनेस कर लो आप। तो उस टाइम पे जब मैं पढ़ाती थी बच्चों को, तब भी मैंने बच्चों को हमेशा यही पढ़ाया कि आप बिजनेस कर सकते हैं, या बस आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए बिजनेस कर सकते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, ये सब चीज़ें, मतलब एक डेफिनेशन जो थी वो दिमाग में, वो मैंने बच्चों को पढ़ाई और वही मैंने समझी। पर जो 3 साल पहले मेरे थॉट प्रोसेस भी थोड़ी फास्ट थी कि आज हमने बिजनेस स्टार्ट किया और कल हम करोड़पति बन जाएंगे, या करोड़पति ना सही बट डेली का जो एक इनकम है वो स्टार्ट हो जाएगी हमारी लाइफ के लिए। बट उसमें कहीं ना कहीं मैं गलत साबित हुई और मुझे नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि मैं जो काम कर रही थी वो रिसर्च और डेवलपमेंट का था। मतलब मेरे जो प्रोडक्ट्स डिज़ाइन कर रही थी मैं, जिस तरीके से हम डिजीज़ पे काम कर रहे थे, तो उनके जो रिजल्ट आने में मुझे कम से कम 4 से 5 साल उसमें लग गए। और उसके बाद चाहिए था पैसा,
तो जेब भी खाली थी, पैसे थे नहीं, तो पैसा कहाँ से लाया जाए, ये एक बड़ा मुद्दा था। अब रिश्तेदारों से तो पैसे की उम्मीद नहीं कर सकते, और मैंने बैंक में गई, मैं बहुत सारे बैंकों में, बट बैंक में भी यही था कि बैंक वाले भी पैसे देते नहीं है, इजीली नहीं देते हैं वो लोग आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो तभी पैसे देते हैं। तो मेरे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं थी, क्योंकि एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैं जॉब करती थी, और जॉब के पैसों से ही मैंने रिसर्च में लगाती थी आधा पैसा, और आधा पैसा मेरी जो डेली की जो दिनचर्या होती थी उसमें लगता था। तो उस टाइम पे फिर एक स्टार्टअप जो आप बता रहे हैं अभी, वो एक कॉन्सेप्ट आया, मैंने पेपर में पढ़ा राजस्थान पत्रिका में, कि एक यूनिवर्सिटी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिनको स्टार्टअप के लिए पैसा दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। वो पीएम मोदी का शायद पहला इनिशिएटिव था हमारे भारत में स्टार्टअप्स लाने का। जब वो मैंने पढ़ा तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो यूनिक होना चाहिए। तो उस टाइम पे मेरा प्रोडक्ट यूनिक था, क्योंकि मैं जो मशरूम पे काम कर रही थी, सब लोग मशरूम ग्रो करते हैं, बट मशरूम के प्रोडक्ट कोई भी नहीं बना रहा था। मतलब मैं जो बना रही थी, जैसे मैंने सबसे पहले जो मशरूम के बनाई, नमकीन बनाई, किसी ने नमकीन के बारे में सोचा भी नहीं था जब मैंने नमकीन बना दी थी, क्योंकि मेरे पास जो पाउडर पड़ा था, मैंने सोचा कि नमकीन बनाते हैं इसकी और कोई टेस्ट करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने की, उससे जो नया प्रोडक्ट डेवलप हुआ और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ पाउडर से। तो उनसे मैंने बहुत सारे जो दवाइयाँ बनाई, उससे भी रिजल्ट आने लगे। तो जब स्टार्टअप्स जब हुआ, मोदी जी का जो पहल थी उसमें मैंने एंटर किया और वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि नहीं, अब जो मतलब जिस डायरेक्शन में मैं हूँ वो ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद कह रही है कि आपका प्रोडक्ट यूनिक है। तो उससे थोड़ा सपोर्ट मुझे मिला और कॉन्फिडेंस आया। आपके हिसाब से बिजनेस के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सर, बिजनेस में सबसे जरूरी चीज है डबल एम। अब आप ये पूछेंगे डबल एम क्या होता है, तो डबल एम है मनी एंड मार्केट, या मार्केटिंग बोल सकते हैं आप। सबसे पहले आपको पैसा चाहिए, और पैसा आने के बाद मार्केट चाहिए। अगर आपके पास मार्केट नहीं है तो भी आप फेल हो जाएंगे, पैसा नहीं है आप तो भी आप फेल हो जाएंगे। पैसा आजकल आने लग गया है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं, स्टार्टअप्स है, और बहुत सारे वीसी है, वेंचर कैपिटलिस्ट्स है, जो आपको पैसा देने को तैयार रहते हैं अगर आपका अच्छा प्रोजेक्ट है। बट उसके बाद भी आपको मार्केट ढूंढना बहुत ज़रूरी है, कस्टमर ढूंढना बहुत ज़रूरी है, और कस्टमर को रेगुलर बनाए रखना भी ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो स्टार्टअप में बहुत इवेंट, बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करती है और पैसा लगाती है। फर्स्ट उनका सेल होता है, फिर बंद हो जाता है, बाद में बिजनेस बंद हो जाता है और काफ़ी लॉस उनको उठाने पड़ते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पहले मार्केट और कस्टमर, मतलब मनी और मार्केट दोनों चीज़ें चाहिए आपको। तो आपका जो अभी आमदा ऑर्गेनिक्स है, ये बिजनेस, इसको अभी क्या स्टेज है, आगे फ्यूचर क्या देखते हैं आप इसका? सर, 5 साल तो मैंने अभी, जैसा कि मैंने बताया कि डेवलपमेंट और रिसर्च के अंदर लगाए हैं, प्रोडक्ट रिसर्च में। तो अभी ये है कि हम फुली कॉन्फिडेंट है कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो 100% शुद्ध है और 100% रिजल्ट आ रहे हैं। तो पहला हमारा स्टेप क्लियर हो चुका है। अब स्टेज है कि हम उन लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं ताकि वो हमारे कंटिन्यू कस्टमर रहें। मतलब हमारा कोई प्रोडक्ट दवाई नहीं है। डेली का आप डेली जैसे आप दूध पीते हैं, पहले दूध पीते थे, आप दूध में बहुत सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक हो गया है वो तो, और आप दूध नहीं ले सकते, तो वैसे आप हमारा डेली प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट को दूध की तरह अगर आप डेली यूज़ करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और आप हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। तो मेरा ये मानना है कि आगे के 5 साल में जैसे कि दूध हर घर में जाता है, वैसे हमारा प्रोडक्ट हर घर में जाए और जाएगा, ऐसा मेरा भरोसा है। जो बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं लोग, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि यूथ को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आजकल यूट्यूब पे और बहुत सारे मेंटर अवेलेबल हो गए हैं जिनको खुद को नहीं पता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है, तो उनकी बातों में ना आए। सबसे पहला तो यही सबक होना चाहिए यूथ का कि खुद के प्रोडक्ट पे भरोसा करें, खुद का आगे वो क्या कर सकते हैं, स्टेबल रह सकते हैं या नहीं रह सकते, एक जगह रुक सकते हैं या नहीं रुक सकते, उनको कहीं जल्दी तो नहीं है किसी चीज़ की। और दूसरी चीज़, जो मेंटर आप ले रहे हैं और जो जिनसे आप मेंटरिंग ले रहे हैं, कम से कम उनका बैकग्राउंड आपको पता हो कि उन्होंने कितना बिजनेस किया, वो फेल हुए, पास हुए, फेल हुए कोई दिक्कत नहीं है, पर बिजनेस किया या नहीं किया, या फिर ऐसे ही जो किताबें पढ़ के जो मेंटर बन रहे हैं वो आपकी भी लाइफ खराब करेंगे और ना मतलब बिजनेस ग्रो नहीं हो पाएगा।
तो बिजनेस करना आसान तो नहीं है। मैं अब ये नहीं कहूँगी कि बिजनेस करना आसान है। आज के 3 साल पहले मैं ये बोल सकती थी कि बिजनेस करना आसान है, बट आज की तारीख में बिजनेस करना टफ है। बट ये है कि अगर आप कंटिन्यू किसी चीज़ को करते हैं तो आप 100% सफल होंगे, और उस पर आपको अड़े रहना है कि उससे मतलब हटना नहीं है आपको। जो लाइन आपने पकड़ी है उस लाइन को पकड़ के रखो, और जो चीज़ आप दे रहे हैं वो लोगों का भरोसा जीतना भी एक बिजनेस का बहुत बड़ा रोल है। जैसे बहुत सारे लोग आप भी बिजनेस में आए हैं, फ्रॉड करके चले जाते हैं, तो उसको मैं बिजनेस नहीं कहूँगी। बिजनेस आप स्लो करके चलेगा वही बिजनेस है। मतलब स्लो ग्रोथ अगर आपकी चलती है तो आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर फास्ट ग्रोथ है तो कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारे बिजनेस बंद होते हुए देखे हैं, तो उनके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं फास्ट ग्रोथ के भी। तो वो मैं बताना मतलब जरूरी नहीं समझती, सब समझते हैं, तो आप देख सकते हैं उसको। क्या चीज है जिसने आज अनु को आमलदा ऑर्गेनिक्स का सीईओ बनाया? सर सबसे जितनी भी जो जर्नी है उसमें मैं सबसे बड़ा योगदान मानती हूँ स्ट्रगल। हमारे पास पैसा नहीं था, और पैसे नहीं होना हर चीज में एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आपको पैसों की वैल्यू होती है। आज अगर मेरे पास पैसे हैं तो उस पैसे की वैल्यू है। मनी बहुत बड़ा मैटर है। जैसे आप एक गांव से आपकी यात्रा शुरू हुई और अब आप जयपुर में बिजनेस कर रहे हैं, एक लड़की के तौर पे कौन सी चीज आपको लगता है कि जो सबसे मुश्किल थी? हाँ, एक लड़की के तौर पे तो बहुत ही मुश्किलें हैं। मतलब एक चीज़ नहीं बता सकती मैं कि सबसे पहला प्रेशर तो सोसाइटी से आता है कि आप लड़की होते हुए कुछ अच्छा कर रहे हो तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्या बोल सकते हैं उसको, जो भी अपने समाज में जो टोंट जो होते हैं वो सहन हर लड़की को करना पड़ता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी लड़कियां इन सब चीज़ों को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाती, और या तो वो घर बैठ जाती है क्योंकि उसको फैमिली संभालनी होती है। तो उससे मुझे एक मतलब गॉड गिफ्ट आप मान सकते हैं कि मेरे जो हस्बैंड है वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे और उन्होंने इन चीज़ों को इग्नोर किया। तो ये एक ढाल की तरह काम किया मेरे साथ, तो ये एक चीज़ अच्छी हो गई। बाकी लड़कियों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो सोसाइटी से ही आती है। और दूसरी चीज़, अगर जैसे कहीं जाती है अकेली लड़कियां, तो सब लोगों के दिमाग में थोड़ी सी नेगेटिविटी रहती है कि बिजनेस के लिए सबको अलग जाना ही पड़ता है, सब कुछ करना ही पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को अगर लड़कियां इग्नोर करें और अपने आप पे भरोसा रखें और एकदम सही डायरेक्शन में चले, तो भगवान भी उनका साथ देता है और आपको कुछ गलत करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस जर्नी में अब तक की आपका सबसे खूबसूरत पल कौन सा है इस बिजनेस का? अगर आप बिजनेस की बात करें, आपकी अब तक की सफलता की जर्नी की। हाँ सर, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है, बट मैं आपको बता दूं कि मेरा हर दिन खूबसूरत होता है इस बिजनेस के साथ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मतलब लाइफ को जीने का मजा ही आने अब लगा है कि मुझे ऑफिस आ रही हूँ मैं और अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रही हूँ, अपने अपने लिए काम कर रही हूँ और अपनी सोसाइटी के लिए काम कर रही हूँ और उन लोगों के लिए काम कर रही हूँ जिनकी हेल्थ खराब है। और सबसे बड़ा जो मोमेंट था, जो हमारे कंपनी को जो फंडिंग हुई, उस दिन का मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी कंपनी को फंडिंग मिली और अब थोड़ी सी ग्रोथ ले रही है, तो वो एक अच्छा मोमेंट था। तो आपका जो प्रोडक्ट है आमलदा ऑर्गेनिक्स के प्रोडक्ट्स लोग क्यों खरीदें? सर सबसे पहले तो मेरा प्रोडक्ट मतलब आमलदा का प्रोडक्ट इसलिए खरीदे क्योंकि हर कंपनी का एक अलग नाम होता है। मेरी कंपनी का नाम है आमलदा। आमलदा का मतलब है गांव। तो हम जब भी प्रोडक्ट बनाएंगे हम 100% मतलब सिक्योर रख सकते हैं लोगों को, या फिर सिक्योरिटी दे रहे हैं हम कि 100% हम हमारे प्रोडक्ट को प्योर रखेंगे, कभी उसमें मिलावट नहीं करेंगे। दूसरा, हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट आ रहे हैं। आप जिस भी किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर आप रिजल्ट आ रहे हैं तो क्यों नहीं लेंगे, लेंगे। और वही जो सेम अमाउंट आप अगर दूसरी कंपनी का दे रहे हैं और हमारे आमलदा को आप आमलदा जो गांव है उसके जो बने हुए प्रोडक्ट हैं उसमें एक नेचर भी इंक्लूड है। क्योंकि हमारे गांव का जो नेचर है, चारों तरफ पहाड़ है, पास में बनास नदी है, उसका जो इन्वायरमेंट है मतलब जीरो पोल्यूशन है। तो उसके जब आप प्रोडक्ट खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। और इसके अलावा आने वाले टाइम में हम हमारे
नेचर केयर करके, आमलदा नेचर केयर करके हॉस्पिटल भी हम डेवलप कर रहे हैं, जो आमलदा में भी होगा और उसकी ब्रांच कहीं जगह होगी। तो वहाँ भी आप आके अपना जो दिन है पूरा अच्छा कर सकते हैं और एक मतलब वापस से आप युवा की लाइफ जी सकते हैं। कुछ दिन अगर आप आमलदा के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो आप फील करेंगे कि आप सच में कुछ चेंज हो रहा है। आप हमने प्रोडक्ट ही इस तरीके से डिजाइन किया है, 7 डेज ओनली। आप प्रोडक्ट को 7 डेज ट्रायल करें, उसके बाद आप भरोसा करें और उसके बाद नया प्रोडक्ट खरीदें। हम सभी कंपनियों की तरह 1 किलो 2 किलो के प्रोडक्ट दे ही नहीं रहे हैं, हमारे पास 7 डेज से स्टार्ट है। तो ये एक भरोसे वाली बात है। सर अभी सपना जो आपने बोला कि सच हो गया है, तो सपना सच नहीं हुआ है। अभी तो आमलदा को पूरा जब मैं डेवलप करूंगी तो मेरा मेन जो सपना है वहाँ की जो वुमन है उनका डेवलपमेंट है। मतलब वहाँ की जो लेडीज़ है, वहाँ के आसपास के जितने भी गांव हैं हमारे जो पुराने ज़माने में ठिकाने होते थे, ठिकानों में राजा महाराजाओं के 12 गांव होते थे। मतलब हमारे जो गांव के आसपास 12 गांव हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो 12 के 12 गांव डेवलप हो और ये एक आमलदा एक ऐसा मॉडल बने कि पूरी मतलब गवर्नमेंट इस मॉडल को अपनाए और जितने भी पूरा जो इंडिया है वो इस मॉडल को अपनाए और हर गांव को डेवलप करें और इस तरीके का एक सुंदर गांव हो। तो सपना तो मतलब अब शुरू हुआ है मेरा। वो तो एक था कि ठीक है मुझे यहाँ तक पहुँचना है, बट जो कॉन्फिडेंस अब बिल्ड हो रहा है और जो मैं जो लोगों के लिए करना चाह रही हूँ तो वो 100% होगा। बट नेक्स्ट 5 ईयर में मैं देखती हूँ कि हमारा गांव एक अच्छा डेवलप हो और सिर्फ बोर्ड में नहीं हो, पूरी तरीके से मतलब अच्छी तरीके से जैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो अभी भी है, बट उसके जो वहाँ के जो लोग हैं वो भी अच्छी इनकम के साथ और बच्चों को ये ना बोलना पड़े कि ये चीज़ हम 10 दिन बाद दिलाएंगे। तो इस तरीके का एक इन्वायरमेंट हो वहाँ पर और हेल्थ के लिए जाना जाए कि वो गांव बहुत ही हेल्दी है। तो अनु, आपने बहुत अच्छे से बात की, हमारे सवालों का जवाब दिया और उम्मीद करता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं उनको बिजनेस के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है। और जैसा आपने बताया कि हर किसी को लगता है कि बिजनेस करना बहुत आसान है, लेकिन असल में बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया है और अनु के साथ जो हमारी बात है वो आपके लिए इंस्पायरिंग रही है और कुछ करने के लिए आपको प्रेरित करेगी। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को आप अपने दूसरे जो आपके मित्र हैं, आपके परिवार के लोग हैं, उनसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इंस्पायर हो कुछ करने के लिए।